हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। जेके ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में नेशनल इनकम के 3 बेसिक फॉर्मूलाज को शुरू किया था और उसमें हमने पहला फॉर्मूला देखा था जो था ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है और ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे हम कैसे पहुंचते हैं। तो आपको याद होगा कि ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे पहुंचने के लिए हम डेप्रीशिएशन का यूज़ करते हैं। और डेप्रीशिएशन का कैसा यूज़ करते हैं? ग्रॉस वैल्यू में से जब हम डेप्रीशिएशन को माइनस करते हैं तो हमें नेट वैल्यू मिलती है। इसलिए आज हम नेशनल इनकम के जो बेसिक फॉर्मूले थे उसका हम सेकंड फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट को हिंदी में साधन लागत और मार्केट प्राइस को बाजार कीमत कहते हैं। इसी को हम शॉर्ट में एफसी और एमपी भी लिखते हैं। लेकिन आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि एफसी और एमपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू में डिफरेंस नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस लास्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा जिसमें ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू में डिफरेंस को समझाया गया है। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस देखेंगे और ये जानेंगे कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे कैसे पहुंचा जाता है या फैक्टर कॉस्ट से हम मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट को हिंदी में हम साधन लागत भी कहते हैं या कारक लागत भी कहते हैं और मार्केट प्राइस को हिंदी में हम बाजार कीमत कहते हैं और इसी को हम शॉर्ट में एफसी और एमपी भी बोलते हैं। दोनों के कंसेप्ट को मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा, तो प्लीज उस एग्जांपल को बहुत ध्यान से देखिएगा, जिसको समझने के बाद आपको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक कंपनी है और वो पेन बनाती है, तो उसने एक पेन बनाया और उसकी जो कॉस्ट है मान लीजिए 10 रुपए है, यानी उस कंपनी को वो पेन जो है 10 रुपए में पड़ता है। वैसे तो कंपनी बहुत सारे पेन बनाती होगी, लेकिन आपको बहुत इजी वे में समझाने के लिए हमने ये माना है कि एक पेन की कॉस्ट जो है वो 10 रुपए है। अब क्या हुआ, जब कंपनी मार्केट में इस पेन को बेचने जाती है तो सरकार को उसको कुछ टैक्स देना पड़ता है या सरकार कुछ टैक्स लेती है उसके बेचने पर। तो मान लीजिए सरकार ने जो है उस कंपनी द्वारा पेन बेचने पर जो है वो 2 रुपए का टैक्स लिया, तो 2 रुपए जो है उस कंपनी को गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। 2 रुपए कंपनी अपनी जेब से देगी एक तरह से, तो 10 रुपए तो पहले ही कॉस्ट थी, तो 2 रुपए और जब कंपनी ने पे किए सरकार को तो उससे उस पेन की कॉस्ट बढ़ गई। अब कंपनी को पेन कितने में पड़ा? 12 रुपए में। अब कंपनी के लिए तो 12 रुपए का पेन हो गया ना। तो सरकार को जो ये टैक्स दिया जाता है या सरकार जो ये टैक्स उस पेन की सेल पर ले रही है उसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसी को हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आप इधर देख सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो सरकार लगाती है और किस पर? गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन पर और उनकी सेल पर। यानी ये वो टैक्सेस होते हैं जो वस्तुओं के उत्पादन पर यानी उनके बनाने पर और उनकी बिक्री पर लगाए जाते हैं। और किसके द्वारा लगाए जाते हैं? सरकार द्वारा। तो इन टैक्सेस के आपके रियल लाइफ में बहुत से नाम थे, और जैसे कि सेल्स टैक्स यानी आपको सेल करने पे टैक्स लगाया जाएगा। वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स मतलब जितनी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन यूनिट होती हैं और वो अपने अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करती हैं तो उनको हर लेवल पर टैक्स जो है गवर्नमेंट को देना पड़ता था, तो उसी को हम मूल्य वृद्धि कर या वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। सर्विस टैक्स, सेवा कर, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या आप किसी होटल में जाते हैं तो वहां पे आपको जो आप सर्विसेज लेते हैं उसके बदले में आपको सर्विस टैक्स पे करना पड़ता है। एंटरटेनमेंट टैक्स, जब आप मूवी देखने जाते हैं या कोई थिएटर देखने जाते हैं तो वहां पे आपको एंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ता है जो आपकी टिकट में इंक्लूड होता है। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एक तरह का टैक्स होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन पर लगाया जाता है। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी का मतलब जिसको हिंदी में हम सीमा शुल्क कहते हैं, और जब भी बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज आती हैं इंडिया में तो उनको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है बॉर्डर पर, सीमा शुल्क। लेकिन अब ये बहुत सारे टैक्सेस थे तो टैक्स स्ट्रक्चर जो है बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है और सबके अलग अलग रेट्स होते हैं, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा टैक्स कब लिया जा रहा है। तो इसीलिए सरकार ने टैक्स प्रोसेस में सुधार करते हुए इन सारे टैक्सेस को एक कैटेगरी में इंक्लूड कर दिया जिसको हम जीएसटी के नाम से जानते हैं, जिसको हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं या वस्तु और सेवा
कर कहते हैं। इसी को हम इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं जो सरकार लेती है। तो इससे आपकी पेन की कॉस्ट बढ़ गई। अब कभी कभार क्या होता है कि जो ये कंपनियां होती हैं, सरकार इनको सब्सिडी भी देती है, यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस या फाइनेंशियल हेल्प भी करती है, यानी आर्थिक रूप में जो है कंपनियों की मदद की जाती है। तो मान लीजिए इस पेन बनाने वाली कंपनी को सरकार की तरफ से 1 रुपए की छूट दी जाती है। इस सब्सिडी को हम आर्थिक सहायता या छूट भी कहते हैं। तो 1 रुपया जो है सरकार ने एक तरह से कंपनी को वापस कर दिया सब्सिडी के नाम का। तो अब एक्चुअली में वो पेन कितने का पड़ा? 12 रुपए तो यहाँ हो गए थे, 1 रुपया वापस मिल गया, तो 11 रुपए में वो पेन पड़ा। तो अब बाजार में वो पेन जो है 11 रुपए से तो कम कीमत पर बेचा नहीं जा सकता। तो ये जो बाजार में अब 11 रुपए पर वो पेन बेचा जाएगा, तो इसी को हम मार्केट प्राइस कहते हैं। और जो ये पेन की कॉस्ट थी, जो शुरू में हमारी कॉस्ट आई थी, उसी को हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। इसको फैक्टर कॉस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस पेन को बनाने की जो लागत है उसमें फैक्टर्स लगे थे, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उन पे जो कॉस्ट आती है उसी को फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, जो इस एक पेन के हिसाब से 10 रुपए थी। तो आपने क्या देखा कि फैक्टर कॉस्ट से, अगर आपको, इस एरो का मतलब है फैक्टर कॉस्ट से आपको मार्केट प्राइस पे जाना है, मतलब साधन लागत से बाजार कीमत पर पहुंचना है। एरो का मतलब है पहुंचना है। तो फैक्टर कॉस्ट में क्या प्लस होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। आप इस एग्जांपल से देख सकते हैं। और माइनस क्या होता है? सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए प्लस होता है क्योंकि सरकार को ये टैक्स जो है हमें या कंपनीज को देना पड़ता है, और सब्सिडी उनको वापस मिल जाती है, इसलिए वो माइनस कर दिया। तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करने के बाद और सब्सिडी माइनस करने के बाद जो प्राइस आता है उसी को हम मार्केट प्राइस कहते हैं। मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर एक्चुअली गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में बेची जाती हैं। तो वो इस प्रोसेस के बाद निकलता है। तो आपने क्या देखा? आप एक सब्सिडी भी देख सकते हैं। सब्सिडी क्या होती है? जिसको हम इकोनॉमिक असिस्टेंस या आर्थिक सहायता भी कहते हैं। ये वो फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है जो गवर्नमेंट किसी एंटरप्राइज को देती है किसी स्पेशल टाइप या सर्टेन कमोडिटीज के प्रोडक्शन पर या उनकी सेल पर। तो आप इसमें एक चीज और देख सकते हैं कि सरकार ने हमसे 2 रुपए का टैक्स लिया था और 1 रुपया हमें माइनस भी कर दिया। तो एक्चुअली में सरकार ने हमसे क्या कितना लिया? 1 रुपया ही तो लिया, क्योंकि 2 रुपए उसने पहले लिए थे और 1 रुपया माइनस कर दिया। तो नेट कितना लिया? नेट मतलब शुद्ध। तो एक्चुअली में सरकार ने कितना रुपया लिया हमसे? 1 रुपया। तो इसी को बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलता है? आईटी माइनस सब्सिडी, यानी इनका नेट कितना हुआ। तो इसी को बोलते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो आप इसको ऐसे, इनके दोनों के डिफरेंस को हम एनआईटी भी बोलते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी प्लस करने के बाद मार्केट प्राइस प्राप्त होता है। तो एनआईटी कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो आपने क्या देखा कि एफसी से अगर आपको एमपी पे पहुंचना है तो आप एफसी में एनआईटी प्लस करेंगे तो मार्केट प्राइस मिल जाएगा। और इसी फॉर्मूले से आप 2 फॉर्मूले और डिराइव कर सकते हैं। अगर आपको एमपी से एफसी में जाना है तो एनआईटी माइनस कर दीजिए, और अगर आपको एनआईटी सिर्फ एनआईटी चाहिए तो एमपी में से आप एफसी को माइनस कर दीजिए इधर आके, तो एनआईटी मिल जाएगा। तो ये तो कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको याद रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस क्या होता है।